अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हदीस है कि सोने और रेशम की वजह से क़यामत के मैदान में औरतों की परेशानी। हदीस नंबर 230 में आता है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से यह मंज़र दिखाया गया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ हूँ और वहाँ क्या देखता हूँ कि बुलंद दर्जों वाले के बिना पैसे वाले हजरात जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वतन छोड़कर हिजरत की, और ईमान वालों के बच्चे भी आला दर्जों में हैं, और जन्नत में मालदार और औरतें सबसे कम हैं। ये देखकर मेरे दिल में इसका सबब मालूम होने का जज्बा पैदा हुआ। चुनाचे मुझे बताया गया कि दरवाजे पर मालदारों का हिसाब हो रहा है, और माल के सिलसिले में उनकी छानबीन हो रही है कि कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया, लिहाजा वो अभी भी नहीं पहुँचे। और औरतें यहाँ आने से इसलिए रह गईं कि उनको सोने और रेशम ने, यानी अल्लाह ताला से और दीन व आखिरत से गाफिल रखा। किसकी वजह से? सोने और रेशम की वजह से। तशरीह एक हदीस में है कि जिसकी रिवायत करने वाले हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि उसमें अक्सर दाखिल होने वाले गरीब व मिस्कीन लोग हैं, जिनके पास दुनिया में माल और ज़र ना था, जिनके ज़रिए अल्लाह को भूलकर गुनाहों में मुब्तला होते हैं और माल वाले हिसाब देने के लिए रोक लिए गए हैं। अलबत्ता जिन मालदारों को दोज़ख में दाखिल होना है, उनके बारे में दोज़ख में जाने का हुक्म मिल चुका है। और मैं दोज़ख के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि उसके अंदर दाखिल होने वालों में अक्सर औरतें हैं। इस हदीस और इसके अलावा और भी दूसरी हदीसों से वाज़ह तौर पर यह साबित होता है कि दोज़ख में अक्सर औरतें होंगी। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली। और इसके असबाब यानी कारण भी कई बताए गए हैं जो हदीसों में बयान हुए हैं। ऊपर की हदीस में बताया कि औरतों के दोज़ख में दाखिल होने का सबब यह है कि दुनिया में इनको सोने और रेशम ने खुदा से और शरीयत के अहकाम पर अमल पैरा होने से गाफिल रखा है। दर हकीकत औरतों में अच्छे से अच्छे कपड़े और उम्दा से उम्दा जेवर की तलब इतनी ज़्यादा होती है कि उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत से गुनाहों में न सिर्फ मुब्तला होती हैं बल्कि अपने शोहरों और दूसरे अजीज़ों को भी मुब्तला कर देती हैं। ये बात हकीकत है। अगर अल्लाह हलाल और गुंजाइश हो तो जेवर पहनना जायज़ है और औरत को रेशम के कपड़े पहनना भी जायज़ है। और अब तो रेशम की कोई हकीकत नहीं, इससे ज़्यादा बढ़कर उम्दा और अच्छे बहुत से पसंदीदा कपड़े मार्केट में आ चुके हैं। एक से एक लिबास, एक से एक फैशनेबल डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा मार्केट में आ चुका है। बहरहाल कीमती कपड़ों का पहनना भी जायज़ है, लेकिन उनके हासिल करने के लिए जो नाजायज़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं और जेवर और कपड़ों के इस्तेमाल में दिखावा और ख़ुद पसंदीद यानी घमंड और दूसरों को हकीर जानना यानी अपने से नीचा समझना और अपने को बड़ा समझना जो औरतों में पाया जाता है, इससे औरतों की आखिरत की कामयाबी के पीछे धकेल दिया है। बेशक हम औरतें जब अपने आप को तैयार करती हैं और एक अच्छे से अच्छा लिबास पहनती हैं तो सामने वाले को इस तरह गिरा हुआ इतना नीचा समझते हैं, ये समझती हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम ही अच्छे लग रहे हैं और हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये सोच दूर रखनी है और जितना आपके पास अल्लाह ने आपको दिया है उसके हिसाब से कपड़े पहनना या जेवर ख़रीदना तो जायज़ है। लेकिन अगर हमारे शोहर की इतनी आमदनी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने शोहरों को परेशान कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि उनको मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं कि नहीं हमें ये सब चीज़ें चाहिए, फिर भी मर्द लाकर देते हैं अपने
حیثیت کے حساب سے اوپر بھی لا کر دیتے ہیں بہت سی عورتوں کو، کیونکہ وہ عورتیں نہیں مانتی، ضد کرتی ہیں۔ اچھا کیوں ضد کرتی ہیں؟ کیوں ان کو دنیا کی اتنی لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ دنیا نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ایسی عورتوں کو شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمیں شیطان کو ہرانا ہے اور اپنی نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک کس طرح ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ اپنے نفس پر